ठीक है, की सरकार है। ये सब सिर्फ आरोप है, इसका कोई जो है कोई जगह नहीं है इस सब चीज़ों का कि वोट चोरी है। आपका भी जो सीट जीता गया तो उसी वोट से नहीं जीता गया, तो ये सब निराधार है, कोई मतलब नहीं है। हेमंत चुनाव में लगता है ये कुल मुद्दा है। नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, इस पे कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। उनको रैली करना था, रैली किए, जनता जुटाए, भीड़ हुआ, देखे लोग, गया, बस बात। इसका कोई असर नहीं है। कोई असर कहीं नहीं है इस पे। कोई सीमांचल की बात चर्चा भी नहीं हो रही है। आईएम भी जो है सीमांचल में इस समय सीमांचल न्याय यात्रा निकाली हुई थी, क्या उसका कोई असर है? कोई असर नहीं है। सीमांचल दूर तक असर नहीं है। सीमांचल में भगवा और तीर पूरे सीमांचल में आपको नजर आएगा। आरजेडी लालटेन नस्तानाबूत हो जाएगा, ये कोई नहीं रहेगा इस सीमांचल में, आप इस बार देख लीजिएगा। और सीमांचल के बदौलत पूर्ण बहुमत से बिहार सरकार बनाएगी, एनडीए सरकार बनाएगी। कहाँ कुछ है, कहाँ आपको कोई नजर आ रहा है? एक आदमी आपको तो नहीं मिला, आप तो सीमांचल की धरती पर हैं। कौन आदमी आपको मिला हुआ है? आईएम का आदमी कोई मिला क्या? ओवैसी का आदमी कोई मिले क्या? कोई मिला क्या? कांग्रेस का आदमी कोई मिला क्या? आप कहीं भी घूम जाइए, सारा भगवा है, सारा तीर है। नहीं, लोगों तो मिल ही रहे हैं। भगवा तीर ही होता तो सिर्फ 8 ही सीट जीते आप सीमांचल में। खैर, बड़ी पार्टी बनकर आप उभरे, बड़ी पार्टी बनकर उभरे। आज की जो स्थिति है, इस स्थिति की बात मैं कह रहा हूं। पूर्ण बहुमत से बिहार सरकार, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी इतनी सीट लाएगी कि विपक्ष दूर दूर तक नहीं रहेंगे। तेजस्वी यादव 25 पर निपटेंगे, आप देख लीजिएगा। पीके की बात आप सुन रहे हैं ना, कौन कितना पर रहेगा, आप देख लीजिएगा, उतना ही पर रहेगा, आप ही देख लीजिएगा। क्या कह रहे हैं? हमारा ये कहना है कि सीमांचल में आप देखिए मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। हाँ, लगभग आधी आबादी मुसलमानों की है और आधी आबादी हिंदुओं की है। और ये कहीं ना कहीं एक ये टसल चलता है। आपका कहना सही है, पिछले बार एमआईएम ने 5 सीटें जीती थी उस सीमांचल में। देखिए, कुछ मुस्लिमों के ऊपर प्रभाव है, लेकिन इतना प्रभाव आईएम का नहीं है कि वो फिर से वो करिश्मा दोहरा ले कि 5 सीट जीत जाए। यहाँ जनाधार नहीं है, उसके लोग हो सकते हैं, जनाधार नहीं है। और बिना जनाधार के आप सीटें कैसे निकालेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि एमआईएम की कोई बहुत यहाँ ये है। हाँ, मुस्लिम वोट कुछ काटेंगे, वो इसमें कोई शक नहीं है। पूरे बिहार में अगर वो खड़ा करते हैं, पूरे बिहार में मुस्लिमों का वोट बटेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और उस स्थिति में भी फायदा तो एनडीए को ही होना है। इसलिए एनडीए के दोनों हाथ में लड्डू है। हाँ, सरकार तो हमारी बन रही है और पूर्ण बहुमत से बन रही है, मजबूती से बनेगी और पूरे 5 साल चलेगी। का चाचा, क्या काम काज करते हैं? हम न्यू मार्केट में लेबर का काम करते हैं। और बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं तो हम बोलेंगे। आज सुनिए, अरे जो भी अगर हो रहा है तो माना कोई इलेक्शन नहीं होगा, बिना इलेक्शन के बीजेपी का सरकार बन जाएगा। कैसे भाई? ऑटोमेटिक, हाँ ऑटोमेटिक, कोई वोट नहीं गिर सकता है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। दर कोई वहाँ ले लो तो 10,000, वहाँ बच्चा है उसको ले लो 20,000, उसको साइकिल ले लो 20,000। खेल बात है, रुपया जब लूट रहा है सब, मंगनी का रुपया सब जा रहा है। हम मंगनी कौन लूट रहा है? खाने वाला लूट रहा है, जिसको पहले बुद्धि नहीं है उसका पता नहीं है। हम आखिर बोलने के लिए हम यही आए थे कि कृपया हम कुछ। अच्छा, वो वृद्धा पेंशन वाला पैसा मिलता है आप लोगों को? नहीं मिल रहा है, 59 साल हो गया है। 60 के बाद नहीं मिलेगा, 60 के बाद मिलेगा। अब 54 में कैसे मिल रहा है? तो गलती से होगा, गलत होगा। 54 साल का कैसे मिल रहा है? किसी को मिल रहा है? हमारे से छोटा भाई है, 54 के साल का है, उसको मिल रहा है? हम मिल रहा है, हमारा 59 हो रहा है। राशनों मिलता है? राशन यहाँ काट दिया, काट दिया, वो भी नहीं मिल रहा है। तो अब फिर कर लिए हम समस्तीपुर, हम निवासी समस्तीपुर गए हैं। यहाँ भी सब कुछ था, हाई वोटर सब चीज़ था। तब देखे 5 आदमी का है तो काट दिया, 2 आदमी का, 3 आदमी का काट दिया। अच्छा, दारू ये मिल रहा है? दारू मिल रहा है? दारू आप बेचवा रहे हैं, दारू मिल रहा है। सही बात बोले, ठीक बोले। लेकिन ब्लैक से मिल रहा है, कसम से है तेरी कसम। मिल जा रहा है? हाँ, मिल रहा है। तो जहाँ 10 का है वहाँ 30। कितना लिए हैं? कहाँ लिए? 20। तेरी डर कौन सी का है? जब बेच रहा है तो हम पी रहे हैं। पुलिस प्रशासन को पहले पकड़ेंगे हम। एक कैसे बिक रहा है जो हम पी रहे हैं, पहला नंबर है। सही है कि नहीं? आप पहले वहाँ घास को उखाड़िए,
तो कोई नहीं आएगा। आप गाछ के लगा ले है, आप घूस ले रहे हैं तो क्या होगा? तो पुलिस प्रशासन एकदम मस्त है। हाँ मस्त है, 11 नंबर है, 12 नंबर है, कितना गाड़ी हो तरीक हमें तरीक हम दिलाते यार, हम नहीं भाई पकड़ के लेगा तो काम 2 बजे भोर में आते हैं यहाँ। अच्छा, पकड़ लेती है तो पैसा लेती है पुलिस? 1 रुपया हमको हम पकड़ लेगा तो हम जाने मार देंगे उसको हम। टानी का कमाल है। चलिए काका तो देखिए क्या भाई साहब, क्या बोलिए? विधानसभा में कामकाज हुआ? नहीं, ये तो हमें पता नहीं है। क्यों, इसी शहर के है ना आप? न शहर के तो है, लेकिन सब हम ध्यान नहीं देते हैं। कहाँ सड़क पे चल रहा है, सड़क बनी कि नहीं? सड़क तो बनी है, जहाँ बिजली आती है? हाँ, घर में बिजली आती है। अभी इधर डिस्टर्ब है सप्ताह दिन कहाँ से। है? 125 यूनिट फ्री मिला, उसके बाद कट रहा है क्या? कट नहीं रहा है, कटना तो जो बाइक टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो कटवे करेगा, लेकिन 125 यूनिट का पैसा बच जाता है। बच रहा है? हाँ जी, मेरा घर में 15 दिन कम से कम खपत बच जाता है। लोग कह रहे हैं कि जब से फ्री किए हैं बड़ा बिजलिया कट रहा है। नहीं, कट रहा है वो अलग मैटर है। अब बाइक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, आदमी का मशीन फेल कर जाता है, वो तो कंप्यूटराइज है, कभी भी कुछ हो सकता है। ज़्यादा ओवरलोड पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट तो होगा ही, ऑटोमेटिक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या भाई साहब, अरे कुछ लाभ मिल रहा है सरकार से? कुछ काम काज हुआ आपके क्षेत्र में? ना, पेंशन तो मिलता है। हाँ, खाली विकलांग वाला गाड़ी उड़ी है जो, हाँ उसके लिए वहाँ पर लोग जाते हैं, तो कर्मचारी सब बहुत दौड़ाता है। बोलता है जो चीज़ मिलने का आधा घंटा में 1 घंटा में, वो बोलता है कि 1 साल के बाद मिलेगा, 8 महीना के बाद मिलेगा। पैसा रुपया भी लेता है? पैसा रुपया नहीं लेता है, मगर कि को काम जल्दी नहीं करता है। खूब दौड़ाता है, पहले परेशान करता है। हाँ बहुत परेशान करता है। अब वही बोलते, गुजारिश है मंत्री साहब से कि कार्रवाई हो, जो कि सबको सुविधा अच्छा से मिले। तो शिकायत आप लोग करते हैं तो कुछ सुनवाई होती है उस पर? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। क्या हो, कहाँ कराने वाले हैं? बंगाल बंगाल के? आइए बताइए, बिहार कैसा लगा? पहले बताइए बिहार कैसा लगा? बिहार ठीक है, बिहार ठीक है। गाड़ी चलाते हैं यार? या कैसा लगा? सड़क ठीक है, सड़क अभी अच्छा बनाया है। बिहार में अभी चकाचक है, आने जाने में सुविधा बहुत अच्छा है। अभी बंगाल में कहाँ से? सड़क के लिए ठीक है। बंगाल में कहाँ से हैं? बंगाल ये कुमापुर, हैं? कुमापुर। अच्छा, यहाँ की सड़क बढ़िया है कि बंगाल की? नहीं, यहाँ बिहार की है। अभी बिहार की है। बिहार की है। अभी बिहार अच्छा लगा बिहार में? कटिहार में है आप? बिहार में अच्छा लगा। कटिहार पूर्णिया अभी जाने से आने में सुविधा बहुत है, गाड़ी घोड़ा चलाने में अभी ठीक रहे, उतना दिक्कत नहीं है। मैंने कहीं छिनैती डकैती कोई? कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं है। कानून व्यवस्था ठीक है? ठीक है, ठीक ठीक ठीक। क्या भाई साहब, कहाँ कराने वाले हैं? कटिहार से। कटिहार कितना बदला? कटिहार बहुत बदल गया है। आपको जंगल राज था पहले, राजद के सरकार में जंगल राज का सबूत है चंपा विश्वास हत्याकांड, आप लोग को याद होगा। जंगल राज के समय में आईएएस की वाइफ को उठा करके 4 दिन तक उनको रखा जाता था रूम में, फिर उनके बाद माँ बहन को छेड़ा जाता था। 7 बजे के बाद कटिहार पूर्णिया में निकलना बंद था आदमी का। यहाँ पे जंगल राज के समय में, यहाँ के बरमसिया है कटिहार में, वहाँ पर 7 बजे के बाद कोई नहीं जाता था, दूध वाला, टोटो वाला, रिक्शा वाला कोई नहीं जाता था। भाजपा की सरकार आई यहाँ पर, तारकिशोर जी यहाँ के विधायक बने, अंधेरा हटा, सूरज निकला, प्रकाश हुआ, और यहाँ के आदमी पर पूरा एकदम मतलब ये है। अच्छा, एक युवा के रूप में चुनाव में आपके लिए क्या मुद्दे हैं? क्योंकि बिहार के बारे में कहा जाता है कि तमाम मुद्दे उठते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो जात के नाम पर वोट पड़ता है। जात पात पर यहाँ नहीं है, हिंदुत्व के वोट पर हम लोग वोट देंगे। जी हाँ, हम लोग बस संगी हैं, भाजपा से हैं, एकदम कट्टर एकदम है हम लोग। यहाँ पर जितने हम लोग के भाई लोग हैं, सब यहाँ पे हम लोग पुराने भाजपा हैं, भाजपा को ही वोट देंगे हमेशा। जात की तो बात इसलिए नहीं है कि वर्तमान विधायक जिस जाति से हैं, मैं सवर्ण से हूँ, मेरी जाति भूमिहार है, वो आते हैं पिछड़ा, वो बनिया जाति से आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के कैंडिडेट जो भी रहेंगे, क्योंकि हमने विकास को देखा है, जो भी रहेंगे
मुझे उनसे उम्मीद है कि जो भी आएगा अच्छा काम करेगा। वो किसी भी जाति का हो, वो मुस्लिम भी रहेगा तो मैं उसको वोट दूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के कैंडिडेट होंगे मैं उसको दूंगा। हम लोगों ने दिया है और हम लोग जाति नहीं देखते हैं, हम लोग जाति नहीं देखते हैं। चलिए, तो कटिहार की ये जनता है और जो कटिहार विधानसभा सीट है उसको लेकर तमाम दावे और वादे तो जारी ही हैं, लेकिन ये सीट खास इसलिए है क्योंकि सीमांचल की सीट है और सीमांचल के 4 जिलों में से एक जिला कटिहार भी है। अब देखना होगा कि सीमांचल पर आखिर क्या कुछ होता है और आने वाले दिनों में सीट को लेकर और सीमांचल को लेकर किस तरीके की सियासत की जाती है। खैर, आपको क्या लगता है कि सीमांचल सहित पूरे बिहार में आखिर क्या कुछ होने वाला है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।